नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में लीना प्रिया जी हैं जो राष्ट्रीय सहयोग पार्टी से दीघा से प्रत्याशी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, चुनाव पे बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका लीना जी हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है कब से काम कर रही है और उसका उद्देश्य क्या है? मेरी पार्टी 2011 से काम कर रही है और मेरी पार्टी का उद्देश्य है कि राजनीति को रचनात्मकता की ओर ले जाना और एक रचनात्मक राजनीति जो सही से लोगों के बीच में आके काम करे, लोगों को प्रेरित करे एक अच्छी राजनीति के लिए और अच्छे लोग इसमें आएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप पेशे से शिक्षिका हैं लिटरा वैली में जो है ना, और हमें जहाँ तक जानकारी है स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सोशल एक्टिविटी में भी आप बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं। किस रूप में आप मदद करती हैं लोगों की? सच है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जाती हूँ जहाँ पे जो बच्चे फ़ी पेड नहीं कर सकते या सही तरह से उनको बताया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, तो मैं उन बच्चों तक जाती हूँ। स्कूल अपना अभी तो कोरोना में ये हो गया है, थोड़ा सा बंद हो गया है बच्चों का, तो लेकिन मैं स्कूल के बाद और जा कर के और बच्चों के बीच उनको शिक्षा देती हूँ और उन लोगों की जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, जो भी वो पूछते हैं, मैं बताती हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है। चलिए, बहुत सराहनीय काम है आपका। दूसरी चीज़ है कि पिछले साल कंकड़बाग में, राजेंद्र नगर में बाढ़ भी आया था, उस समय भी आपने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था लोगों की मदद करने में। उसके बारे में भी दो शब्द हमारे दर्शकों को बताएं आप। हाँ, मैं उस समय अपने घर में थी और मुझे जब मैं न्यूज़ वगैरह में देखती थी तो बहुत बेचैनी होती थी कि मैं भी कुछ करूं। तो मैंने एक दिन अपने घर से पूड़ी भुजिया और जो भी अचार बिस्किट सब लोगों को इकट्ठा किया मैंने, और हमने प्लान बनाया, हमने एक ऑटो ठीक किया और पूरा बड़ा बड़ा गैलन में पानी भर करके और सब पैकेट बना करके और हम लोग गए और मुझे कहा गया कि यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, आप यहाँ पे दे दीजिए, लेकिन मुझे ना संतुष्टि नहीं मिली और मैं अपने हाथ से भी, इतने कमर से ऊपर तक पानी था कंकड़बाग में, पूरा कंकड़बाग डूबा हुआ था। बिल्कुल, और मैं उसमें जाके जितने भी रिक्शे वाले थे सब डूबके हुए थे अपार्टमेंट के पीछे, सब मैं उन लोगों के हाथ में ले जा करके सबको पैकेट्स और पानी सबको दी थी, मुझे याद है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ आप बताइए, आप कुम्हरार क्षेत्र से खड़ा नहीं हो करके दीघा से क्यों खड़ी हो रही हैं? दीघा, चूँकि मेरा जो घर है वो दीघा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और मैं दीघा की परेशानियों से बहुत अच्छे से अवगत हूँ, आए दिन मैं झेलती हूँ। और मेरा यूँ कहिए कि मायका भी दीघा क्षेत्र में ही पड़ता है, जो राजा बाजार में है। तो मैं जब भी आती जाती हूँ तो मुझे दिखता है जितनी भी परेशानियाँ हैं। अच्छा, क्या परेशानियाँ है दीघा के क्षेत्र में, क्या परेशानियाँ है? वो पिछले सत्र में जो लोग वहाँ विधायक रहे हैं, सब लोग दावा करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, लेकिन काम जमीनी स्तर पर दिखता नहीं है। आप चूंकि दीघा से हैं तो क्या समस्याएं हमारे दर्शकों को बताएं आप। बिल्कुल, और इसीलिए मैं आगे आई हूँ कि परिवर्तन कर सकूँ। बहुत देखने के बाद, 20-25 साल देखने के बाद मैं ये हिम्मत जुटा पाई हूँ, ये साहस कर पाई हूँ कि मैं अपने दीघा क्षेत्र के लिए करूँ। आप घर से कहीं से भी निकलिए तो आपको सही रोड नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि घर पे घर बनते चला जा रहा है, कोई किसी के जमीन में बना ले रहा है, कोई कहीं पे बना ले रहा है, और घर से आप कहीं भी आप सुरक्षित पहुंच जाएं, ये आप भगवान करते करते ही जा सकते हैं, कहीं भी आप जाइएगा तो। दूसरी बात कि बहुत सारी लड़कियां, शिक्षा की अगर हम बात करें तो स्कूल खुल गया है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, जिनको सुलभ है, ठीक है, शिक्षा है, सुलभ है, आपको वहां जाना है, नाम लिखवाना है, लेकिन वहां भी जाने के बाद उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात कि बहुत सारी लड़कियां मुझे ये कहती है ना कि मैं ना स्कूल नहीं जा पाऊंगी क्योंकि ना मुझे काम करना होता है, क्योंकि हम उनकी ज़मीन पे रह रहे होते हैं। तो हम ज़मीन पे रह रहे हैं तो अगर हम काम नहीं करेंगे, मम्मी मेरी नहीं है, मम्मी मेरी बीमार है, इतने घर हम लोग काम करते हैं, अगर मैं नहीं करूंगी तो वो लोग हटा देंगे मुझे। तो ये प्रश्न उठता है, बंधुआगिरी, ये अगर आप ध्यान से अगर सोचे तो ये बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है और इसके लिए कुछ करना होगा। तो सुन के ना मैं अजीब, मेरे मन में ये हो गया कि नहीं, परिवर्तन तो चाहिए,
एकदम चाहिए और इसके लिए किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आए दिन ये सब देख देख करके बहुत ही परेशान हो गई थी और मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर मेरे पार्टी से जब रचनात्मक जो कि पार्टी है और जो चाहती है कि अच्छे लोग इसमें आए, तो मैंने हिम्मत करके इस पार्टी को ज्वाइन किया और कुछ बदलने के लिए साहस किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चूँकि लीना जी, आपका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि जो है पॉलिटिकल नहीं रहा है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपका राजनीति में आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप कुछ करने की जज्बा लेकर के आई हैं, ठीक है ना? हाँ, तो ये सही है कि राजनीति से हमारे परिवार का ना मेरे मायके से, मम्मी पापा के तरफ से, और ना मेरे ससुराल से कोई परंपरा रही है या कोई विरासत मिली है मुझे। और चूँकि सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मेरे पापा जॉइंट सेक्रेटरी हैं और बहुत सारी बातें होती है घर में, हम लोग सब बातें करते हैं, हर बात में चर्चा होती है और मैं जानती हूँ कि कौन सा काम कैसे होता है, तो कोई है नहीं। लेकिन ये मैं हिम्मत की हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और अगर मुझे अवसर मिल रहा है कि आप कुछ बदल सकते हैं, तो मेरे अंदर ये इच्छा शक्ति जगी कि नहीं, मुझे आगे आना चाहिए। अगर मैं आगे नहीं आऊँगी तो कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो मेरे अंदर की इच्छा है वो मेरी दबी रह जाएगी, जो लोगों के लिए करने का, जो लोगों के प्रति जिनकी बातें मैं जान रही हूँ, मैं सुन रही हूँ आए दिन की, मुझे ये नहीं, राशन कार्ड नहीं है, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, मेरे पास बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे सब इधर से उधर घूम रहे हैं, ऐसे ही स्कूल में अगर जाते हैं तो टीचर नहीं है, अगर टीचर है भी तो उसको पढ़ाने नहीं आता है, उन लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। और मैं ये सब देख रही हूँ और देखकर सुनते सुनते मैं ये बहुत साहसी कदम उठाई हूँ और मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय सहयोग पार्टी, करीबन कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है और कहाँ से कुछ बता सकती हैं उसके बारे में? अभी 40 सीटों पे मुझे पता चला है कि 40 सीटों पे लड़ रही है। रघुनाथपुर, सिवान, सब जगह से, बांका, ये सब जगह से पार्टी ने उतारा है अपना प्रत्याशी। तो एक चीज़ और बताएंगे, बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं अपने यहाँ, सब लोग दावा करते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट होंगे दागी नहीं होंगे, स्वच्छ छवि के लोगों को हम टिकट देंगे। चुनाव से पहले लोग बहुत इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो उस नियम को ताके पर डाल दिया जाता है। बिल्कुल। तो आपकी जो पार्टी है इस चीज़ को कहाँ तक, किस रूप में देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी ही ज्वाइन की हूँ ये सब देख करके, क्योंकि मुझे काम करना है और मैं काम करने के लिए ही निकली हूँ। दूसरी बात कि जब हम लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। अगर मान लीजिए कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, तो लोगों को ये चाहिए कि डॉक्टर बदल दीजिए। हम बदलते भी हैं डॉक्टर, एकदम। तो हम किसी भी, क्यों विधायक को हम इतनी अहमियत दे देते हैं, क्यों उनको वीवीआईपी बना देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनको क्या करना है लोगों के बीच में जाकर। उन्हें लोगों ने क्यों चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है। तो ये सब जो है हमारी ही गलती है। और जब तक मतदाता नहीं जागेंगे, मतदाता जो है अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, और जो भी आज टिकट इस तरह का दे रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टी मान लीजिए टिकट दे रही है, पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से किसी बाहुबली बल, धन बल, ये सब प्रयोग करके जीत के आए। तो यहाँ जो है ताकत जो है मतदाता के पास है, उनको चुनना है अपने लिए। वो चाहे तो उनका जब रोग ठीक नहीं होगा तो वो डॉक्टर बदल सकते हैं, तो आप बदलिए, आपको जागना पड़ेगा, आपको डॉक्टर अपना बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। इस रोग को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी आज आप दे सकते हैं, आप साथ दे रहे हैं। लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा जो तैयार हो रहे हैं? उनको तैयार करना है देश का। देश कब स्वर्णिम बनेगा, कब भविष्य उज्जवल होगा उनका? जब हम आगे बढ़ेंगे और हम अच्छा काम करेंगे। और कहा भी गया है कि अभिभावक का किया हुआ बच्चों को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं सिद्ध होता है। और ये मतदाता को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। अभी आप सोच सकते हैं कि जब भी कोई भी विधायक अगर आ जाते हैं तो पूरा टूट पड़ते हैं लोग कि आ गए विधायक जी, आ गए, उनके लिए कुर्सी लाइए, उनके आगे पीछे चारों तरफ घूमने लगते हैं लोग। क्यों? जिस तरह से आप डॉक्टर इंजीनियर बना रहे, उसी तरह से विधायक है ना, बिल्कुल आपने चुना है ना, आपने ये कर, तो उनको राजा क्यों बनाना है? आप प्रजा क्यों बन रहे हैं?
आप अपनी शक्ति को पहचानिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे अशिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण बहुत बड़ी बात है। और अशिक्षा एक दिमाग में जो लेकर चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, अभी मतदाता जागरूक भी हो गई है और वो जानती है कि कहाँ कौन सा डॉक्टर मेरा सही पहचान है उसको। बहुत सारे लोग जो डॉक्टर के पास, एक ही डॉक्टर के पास लेके घूम रहे थे अपना प्रिस्क्रिप्शन, तो वो जानते हैं। आए दिन मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, लोग कहते हैं कि देखिए मुझे ना कहा जाता है कि मैं उठा के तुमको फेंक दूंगा, मैं तुम मेरे पास मत आओ, ये मत करो। आज जब जीतना, वो जब जाते हैं वोट मांगने के लिए, तब मेरे पास हाथ जोड़ के आते हैं, लेकिन जब हम काम करवाने के लिए जाते हैं तब हमारे साथ ऐसे शब्द मिलते भी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं वही मतदाताओं को यही बोलना चाहूँगी कि आपके हाथ में शक्ति है, आप अपने शक्ति का प्रयोग कीजिए और अपना जो शिक्षित होने का परिचय दीजिए, अनुभवी होने का परिचय दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए लीना जी, अब बिहार चुनाव में जात पात, जातिवादी की जो व्यवस्था है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में इसलिए बिहार तरक्की नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो राजनीति होती थी इसी पे हो रही है, जात पात को ही लेकर के हो रही है। लेकिन मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जब कोई डॉक्टर खोजते हैं, जब आप बीमार होते हैं, तो ये आप नहीं देखते कि डॉक्टर किस जात का है, बिल्कुल खून की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी आप नहीं देखते हैं। जब आपको मिल जाता है आसानी से, तो ये सब आजकल आम हो गया है, हर 4 में से 2 व्यक्ति बीमार हो रहा है। तो कृपया आप लोग जो जातिगत राजनीति है उससे ऊपर उठिए और एक उचित व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे, जो आपके क्षेत्र का हो, और आपके क्षेत्र से जो चुना गया प्रतिनिधि है वो आपके लिए ही, क्षेत्र के लिए काम करे। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि आपके जैसे लोगों की आज आवश्यकता है राजनीति में आने की। धन्यवाद। ठीक है ना। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं कि आप अपने क्षेत्र से विधायक बने और वहाँ की जनता की समस्याओं को दूर करें। हाँ। तो एक बड़ा मिसाल कायम होगा जो है ना। अंत में एक चीज़ और, आप दीघा क्षेत्र के जो आपके मतदाता हैं उनसे हमारे चैनल के माध्यम से अगर कुछ कहना चाहें। हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं दीघा क्षेत्र से खड़ी हो रही हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से मुझे आप लोग वोट देंगे और मैं चुन के आऊँगी, आपके द्वारा आपकी प्रतिनिधि बनकर आऊँगी और सिर्फ आपके लिए काम करूंगी, क्योंकि सरकार जो है वो गूंगी और बहरी होती है और ये क्षेत्र के जो विधायक होते हैं ये उनका काम होता है कि आपकी आवाज़ को विधानसभा में जाके सरकार के पास पहुंचाए, आपकी बातों को, और वो मैं करूंगी। और अगर मैं चुनकर आती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र जो कि 181 दीघा है, मैं उसके लिए काम करूंगी और बहुत ही मन से करूंगी और तन से करूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। मैडम, आप किस तरह की राजनीति करना पसंद करती हैं? जैसे अभी का जो माहौल है, लोग विधायक बनते ही कुर्सी पकड़ लेते हैं और अपने क्षेत्र में जाते ही नहीं है, जनता त्राहिमाम करती रहती है, समस्याओं से ग्रस्त हो जाती है और मिलने भी जाते हैं तो मिलते भी नहीं हैं। और एक उस तरह के का वर्ग है राजनीति करने वालों का, एक वर्ग ऐसा है जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। वैसे कुछ लोग हैं, रितु जायसवाल जी हैं, सीतामढ़ी की पंचायत की मुखिया रही हैं, और भी कुछ लोग हैं, इन्हें गिने ही नाम ऐसे मिलेंगे जो ज़मीनी स्तर पे अपने आप को जनता का प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो आपका क्या विचार, आप किस तरह की राजनीति करना पसंद करेंगे अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो? आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक जो भी हो रहा था राजनीति में, कुर्सी पकड़ने वाला ही हो रहा था, लेकिन मैं उसमें से नहीं हूँ। मैं कुर्सी पकड़ के नहीं बैठना चाहती हूँ, मैं लोगों के बीच जा कर के और उनके लिए ज़मीनी स्तर से काम करना चाहती हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है ये, और मैं करूँगी भी, ये करके मैं दिखाऊंगी भी लोगों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में आपके जो मतदाता हैं उसके लिए कुछ संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहें तो? हाँ, बिल्कुल मैं देना चाहूँगी। मैं राष्ट्रीय सहयोग पार्टी से, और मेरा चुनाव चिन्ह हेलमेट है,
और मैं लीना प्रिया 181 दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हूँ और मैं आप लोगों के ही सहयोग से चुनकर आऊँगी और जब आप लोग मुझे चुनकर अधिकार देंगे और तभी मैं विधानसभा में हाहाकार मचा पाऊँगी आप लोगों के लिए। और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दीघा क्षेत्र के लिए ही काम करने के लिए इच्छुक हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं दीघा क्षेत्र में काम करके, और ऐसा नहीं है कि मैं जीत करके फिर आपके बीच में नहीं आऊँगी, मैं वापस आती रहूँगी और मेरा ये मकसद होगा कि दीघा विधानसभा क्षेत्र को किस तरह विकसित किया जाए और ये सब मैं आपके अनुभवों और आपके सहयोग से ही करूँगी। जहाँ तक जितने भी हैं, युवा वर्ग है, युवती वर्ग है, महिलाएं हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो बहुत सारे लोग मैं उनसे मिल चुकी हूँ, जो वर्किंग हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तो मैं सबसे मिलकर सबके अनुभवों को ले करके और तब फिर आगे बढ़ूँगी। इसके लिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ और आप लोग मेरे चुनाव चिन्ह जो मेरा हेलमेट है और उस पर वोट डालें और मुझे विजयी बनाएं और मुझे ये अधिकार दें। धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।